है फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका 24 सितंबर से एग्जाम होने की है, उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा था समक्ष स्तर, उसी स्तर पे तैयार किया गया है। इसमें कुल 25 सेट दिया गया है। 25 सेट में से हम 6 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब सेट जो है हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक वॉल्यूम 1 भी आया था, उसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था। 30 का हम डिस्कशन कराए हुए हैं, उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का आया था जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट था, इसका भी डिस्कशन कराए हुए हैं। और एडिटोरिया का भी एक पुस्तक आया था जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट था। ये चारों डिस्कशन हम कराए हुए हैं, चारों प्रैक्टिस सेट का। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस चारों जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। आइए आज हम देखते हैं सेट नंबर 7 का हम डिस्कशन कराने वाले हैं, जो कि देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख पाए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत में एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशित उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जा सकता है देख लेते हैं। किया जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा सकता है। अगला दिया अवतल लेंस, जो कि नहीं किया जा सकता है। अगला है अवतल दर्पण, जो कि अवतल दर्पण का भी प्रयोग किया जा सकता है। तथा अगला है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का भी नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जा सकता है उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का, जो कि 1 और 3, जो कि किस में दिया गया है, तो यह सी में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होता है, तथा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तथा अवतल दर्पण का फोकस जो होता है हमेशा ऋणात्मक होती है, हमेशा निगेटिव होती है, जो कि यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो निम्न प्रतिबिंब डैश होगा यदि उसकी ऊंचाई डैश होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उल्टा बनेगा तथा 1.5 सेंटीमीटर पे बनेगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। बताना आपको कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाता है इसके किसके बराबर होता है। तो इसमें देख लेते हैं किसके बराबर, तो यह जो होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही प्रतिरोध बराबर होता क्या है, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसके बराबर क्या होता है, तो विभवांतर बटा में विद्युत धारा होता है। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस बराबर होता क्या है, तो विभवांतर बटा में विद्युत धारा, उसी को वोल्ट पर एम्पियर कहते हैं, जो कि इसी को हम लोग ओम के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं। तो यह जो तत्व होते हैं यह अक्रिय गैस होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं, तो अक्रिय गैस जो होते हैं हीलियम होते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब अक्रिय गैस होते हैं। जो कि हीलियम की खोज किसने किया था, तो हीलियम की खोज किए थे फ्रैंक लैंड और लोकेयर द्वारा किया गया था। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो दूसरा जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है हीलियम है। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है। तो इसका IUPAC नेम जो है यह प्रोपेन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया। चूज द करेक्ट एडवर्ब, इसमें एडवर्ब चूज करना है। तो इसका जो हो जाएगा सबसे इसका आसान जो है सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि चूज द कंजक्शन इन द ऑप्शन, इसमें से कंजक्शन चूज करना है। तो इसमें जो कंजक्शन हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ऑनलेस हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है जाति का भाववाचक संज्ञा होगी। बताना आपको कि जाति का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा। तो इसका जाति का भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगा जातीयता हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि निम्न में से समूहवाचक संज्ञा, बताना आपको कि इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा समूहवाचक है। तो पहले दिया गया राम, दिया गया नदी, दिया गया उसके बाद मिठास, उसके बाद सोना। तो सोना जो है वह समूहवाचक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा यह डी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि समूहवाचक होता क्या है। तो जिन संज्ञा शब्दों के से
किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्यय है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अव्यय होता क्या है। तो ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारक कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उस शब्द को अव्यय कहते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वह धीरे धीरे जो शब्द दिया गया है वह अव्यय है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। यह जो प्रदान करेगा यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें करेगा। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात हैं जिनमें से डैश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इसमें जो ज्ञात जो तत्व हैं 118 तत्व हैं तथा 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 118 और 94, आंसर बी नंबर। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है। डैश के पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। बताना है कि कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इसमें जो दिया गया है बिच्छू बूटी जो दिया गया है इसमें पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। या बिच्छू बिटू डंक जो ये इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं तो इसे डंक मारने वाले पौधे के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है आर्टिका डाइओफा होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु के निर्गत प्रकाश की किरणें अपवर्तनांक के बराबर लेंस के उसी तरह किसी बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। यह जो झुकी हुई जो प्रतीत होता है यह होता है मुख्य फोकस की ओर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है सदैव आभासी, सीधा और छोटा होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। याद रखिएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह अवतल लेंस में जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब जो होता है प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य बनता है, जो कि आभासी, सीधा और छोटा बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं होता है। तो यह जो मुख्य कारण है जो उचित नहीं होता है, तो कभी कभी मशीन में कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्राणी में अक्षांशहीन बाधा उत्पन्न होने लगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही भारी वाहनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो भारी वाहनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है। बताना है आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें पहला तत्व कौन सा है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। लिथियम जो है पहला तत्व है, पहला धातु तत्व है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा। लिथियम जो होता है सबसे हल्का धात्विक तत्व होता है, जो कि यह प्रबल अपचायक होता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ देगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का कितने आवर्त में और कितने समूह में व्यवस्थित किया गया। तो 7 आवर्त में तथा 18 समूहों में व्यवस्थित किया जा गया है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है। लेड नाइट्रेट के जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या होता है। तो इसका जो गैस का नाम होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी सीसा को वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो यह जो बनता है लेड ऑक्साइड तथा लाल लेड बनता है। वही क्वेश्चन पूछ देगी सीसा को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो इससे जो बनता है लेड हाइड्रोक्साइड बनता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कैंसर क्या है। बताना है आपको कि कैंसर क्या होता है। तो यह जो होता है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है उसी को कैंसर कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी कैंसर के अध्ययन किसके तहत किया जाता है। यह तो अध्ययन किया जाता है ओकोलॉजी के तहत किया जाता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आकार में कमी आती जाती है। तो यह जो होता है वह थाइमस ग्रंथि जो होता है वह बचपन में बहुत बड़ी होती है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वह छोटी होती जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। थाइमस जो होता है एक लिम्फोइड ग्रंथि है जो कि हृदय के पास और स्तन के नीचे स्थित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है एंजाइम होमोजेनेटिक्स एसिड ऑक्सीडेज की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसकी कमी से जो बीमारी होती है एल्कोप्टोन्यूरिया में होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है। तो हेपेटाइटिस बी का मुख्य कारण जो है
या HBV वायरस है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, कौन सा हार्मोन नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा है जो एक हार्मोन नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हार्मोन नहीं है। तो इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, उसके बाद एड्रेनलिन ये भी हार्मोन है, थायरॉक्सिन ये भी हार्मोन है, जो कि होमोग्लोबिन जो है यह हार्मोन नहीं है। यह एक वर्णक है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह क्या होता है, तो यह जो होता है, यह होमोग्लोबिन में हीमोटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है और इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है, खून जो होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है। बताना है आपको कि इमल्सीकृत वसा का पाचन कैसे होता है। तो यह जो पाचन जो होता है लाइपेज द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वसा को इमल्सीकृत करने के कार्य कौन करता है, तो यह जो करता है पीत रस द्वारा होता है, जो कि पीत रस भोजन को क्षारीय माध्यम में प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा यह हो जाएगा सिलिकायता जो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यही उदाहरण हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है। बताना है आपको कि फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है। तो यह जो संधि होता है वो कब्जा संधि होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि एक हिंड ज्वाइंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को हिंग ज्वाइंट भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भ्रूण अनुपस्थिति होता है। बताना आपको भ्रूण जो होता है किस में अनुपस्थिति होता है। तो यह जो अनुपस्थिति होता है वो शैवालों में अनुपस्थिति होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि शैवालों में क्या पाया जाता है, तो शैवालों में हरित लवक पाया जाता है। तथा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों के अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तथा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, क्रेब्स चक्र है। बताना है आपको कि क्रेब्स चक्र क्या होता है। तो क्रेब्स चक्र जो होता है यह होता है अपचयन और उपचयन दोनों होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, यह ऊर्जा क्या कहलाता है। तो यह जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में उत्पन्न होता है, जो कि एटीपी का फुल नेम क्या होता है। तो इसका फुल नेम होता है एडिनोसाइन थ्राईफॉस्फेट होता है, जो कि इसी को एनर्जी करेंसी या क्वाइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक का एक प्राकृतिक स्रोत है। बताना है आपको कि वायु प्रदूषक का एक इसमें से प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है ज्वालामुखी विस्फोट जो दिया गया है यह प्राकृतिक स्रोत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक क्या निकलता है। तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। बताना है आपको कि संतुलित आहार का एक उदाहरण इसमें से विकल्प कौन सा है। तो देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया पहला दिया गया बर्गर चिप्स कोल्ड ड्रिंक, जो कि नहीं है। अगला रोटी सब्जी कोल्ड ड्रिंक, तो ये भी गलत है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक आके गलत हो गया। आगे दिया गया रोटी दाल सब्जी, तो यह जो है बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका आंसर से बताएंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा 30 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 31 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो कि 33 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। बताना है आपको कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसमें सही अवरोही क्रम जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी हो, उसके बाद लाल मिट्टी, तब काली मिट्टी, तब लेटेराइट मिट्टी। याद रखिएगा, इसका क्रम जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था। बताना है आपको कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कब किया गया था और किसने किया था। तो यह जो प्रयोग जो पहली बार किए थे यह किए थे चौधरी रहमत अली ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि कब किए थे, तो 1933 में किए थे। जिसका अर्थ क्या होता है, तो पाकिस्तान का अर्थ जो उसमें बताए थे वह बताए थे पवित्र देश बताए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है। बताना है आपको कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसका आधिकारिक भाषा जो है जोंगखा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर जगह। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी है।
तथा भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा अस्थल रूड लैंडलॉक देश है, जो कि वर्ष 2008 में भूटान में लोकतांत्रिक राजतंत्र स्थापित हुआ था तथा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला भूटान विश्व का पहला देश है। याद रखिएगा, इसका आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो यह जो विकसित किया जाता है यह मैरिस डी मॉरिस के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? बताना है कि थल सीमा की कौन सा है जो कि भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो भूटान का जुड़ा हुआ है। अगला है नेपाल का भी जुड़ा हुआ है। अगला है श्रीलंका का जो सीमा है वह स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है, वो जो है जलीय मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो इसमें बताना है कि थल से कौन सा जुड़ा हुआ है। तो यह जो हो जाएगा, इसका आंसर थल से नहीं जुड़ा हुआ है बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? बताना है आपको कि भारत के कितने राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो देख लेते हैं इसमें कितने राज्य हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाती है। यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, जो कि यह कितने राज्य हो गए? तो 5 राज्य हो गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाती है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम को नहीं जोड़ती है? बताना है आपको कौन सा राज्य सीमा है जो मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है सबसे पहले असम, जो कि मिजोरम से होता है। मणिपुर भी मिजोरम से है। उसके बाद त्रिपुरा भी है। लेकिन मेघालय जो है इसकी सीमा मिजोरम को टच नहीं करता है। तो इसका जो आंसर जगह यही बताना है कि मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था कि और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो यह जो किया गया था वह लखनऊ में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। लखनऊ में किया गया था और बिहार में आकर 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किए थे, उसके लिए आमंत्रित किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य में संबंधित है? बताना है आपको कि पाइका नृत्य जो है इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है यह एन नारायण मूर्ति हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। NR नारायण मूर्ति, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों की फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो यह जो रूपांतरण किया गया था यह शाहजहां के काल में किया गया था। दारा सिको ने उपनिषदों का अनुवाद किया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह किस नाम से किया था? तो यह जो किया था सीर ए अकबर के नाम से फारसी में इसका अनुवाद किया था। तथा यही क्वेश्चन पूछ देगा, अनुवाद विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो किया गया था मुगल सम्राट अकबर के काल में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है, बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया है बाबर खानवा का युद्ध, जो कि सही है। अगला दिया गया कि अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी सही है। अगला हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी सही है। जहांगीर बख्त का युद्ध, जो कि ये गलत दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा, गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये बख्त का युद्ध जो हुआ था 1646 में शाहजहां के काल में हुआ था। इसका जो आंसर जगह क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? बताना है आपको कि अशोक के द्वारा सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख जो है वो कौन सा है। तो यह जो शिलालेख है 13वां शिलालेख है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह जो इसी अभिलेख में 13वें शिलालेख जो है 13वां जो प्रधान शिलालेख है, इसमें 261 ईस्वी पूर्व में अशोक के द्वारा कलिंग विजय जो हुआ था उसका वर्णन इसमें मिलता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अशोक के अभिलेखों का उत्कीर्ण किस भाषा में ज़्यादा है। तो यह जो है ब्राह्मी लिपि में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस द्वारा इसे पढ़ा गया था, जो कि 1837 में पढ़ा गया था, जो उन्होंने पहली बार पढ़ने में सफलता पाई थी। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में लिखा गया। तो यह जो लिखा गया प्राकृतिक या ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युगम कौन सा है।
तो दोनों सिरों पे जो स्थित है ये देख लेते हैं कौन सा है, तो काहिरा और अलेक्जेंड्रिया जो सही है। अगला दिया गया है जो कि दिया गया है सुएज और काहिरा, ये भी सही है। अगला है काहिरा तथा पोर्ट साइर, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण जो हुआ था 1869 में हुआ था। तथा ये किसको किसको जोड़ता है, तो यह सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। बताना आपको कि कश्मीर घाटी जो है किन दो पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है, तो यह जो है बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह। इसका औसत ऊंचाई कितना है, तो इसका औसत ऊंचाई जो है 1600 मीटर है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दी थी। बताना आपको कि शून्य आधार बजट किसने सर्वप्रथम अवधारणा दिया था, तो यह जो अवधारणा दिए थे पीटर ए पायर ने दिए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पर शून्य आधारित बजट पेश किया गया था, तो यह जो किया गया था अमेरिका में जिमी कार्टर द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में कब किया गया था, तो भारत में जो किया गया था सर्वप्रथम राजीव गांधी के सरकार में किया गया था शून्य आधारित बजट पेश। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में शून्य आधारित बजट जो है इसको स्वीकार कब किया गया था, तो इसको स्वीकार 1986 में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है, तो इसका जो संरक्षण करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो यह जो मुख्यालय है इसका जो है मुंबई में, जो कि यह एक केंद्रीय बैंक है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो यह जो हस्ताक्षर किया था वह इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। कौन कौन किए थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सूजा ने किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया था, तो यह जो दौरा किए थे यह किए थे चंपारण में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अप्रैल 1917 में भारत में सर्वप्रथम गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किए तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि चौरी चौरा यहाँ दिया गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो यह जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि दांडी यात्रा कब हुआ था, तो दांडी यात्रा जो हुआ था यह गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन फेमस है, बहुत बार ये सब रिपीट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित कीजिए। इसमें कालानुक्रमित से व्यवस्थित करना है तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1919 में हुआ था। अगला दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, यह कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1920 से 22 के बीच में हुआ था। तथा यहाँ दिया गया ध्वज सत्याग्रह, यह जो हुआ था 1923 में हुआ था। तथा यहाँ दिया गया असहयोग आंदोलन, यह कब हुआ था, तो 1942 से 44 के बीच में हुआ था। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह बी नंबर हो जाएगा। इसका जो सही क्रम क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, हो जाएगा 1 4 3 2। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। बताना आपको कि भारत में खरीफ की बुआई जो होती है वह किस माह में किया जाता है, तो यह जो किया जाता है जून जुलाई में किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो कि 57 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 58 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय रुपयों का नया मुद्रा प्रतीत आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था। यह जो अपनाया गया था इसका आंसर जो जगह सी नंबर 2010 में अपनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, जो कि डॉक्टर उदय कुमार ऑक्टिकेचर भारतीय करेंसी के डिजाइन पेश किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय विवरण उल्लेखित है। तो यह जो त्रिस्तरीय जो उल्लेखित है यह 7वीं अनुसूची में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के त्रिस्तरीय विवरण जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में किया गया है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह जो सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 300 ए प्रदान करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां थी। बताना है आपको कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां थी। तो यह जो अनुसूची जो था 2 अनुसूची था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। यह सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल 6 अध्याय हैं तथा 31 धाराएं हैं तथा 2 इसमें अनुसूचियां हैं, जो कि 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियमित लागू हुआ था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है। बताना है आपको कि एक कर मुक्त अनुलाभ कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है नियोजकता द्वारा प्रशिक्षण, यह जो है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। यह जो संबंधित है भाग 11 जो है ये संबंधित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा को डैश से लिया गया था। तो यह जो लिया गया था यह आयरिश संविधान से लिया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था तथा इसका वर्णन कहाँ है। तो इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है, जो कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, 36 से 51 अनुच्छेद तक इसकी चर्चा किया गया। याद रखिएगा जो कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था, तो आयरिश संविधान या उसी को आयरलैंड संविधान कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर केरल हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधु मजदूरी पर रोक लगाता है। तो यह जो लगाता है यह जगह अनुच्छेद 23 लगाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यही दिया गया अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या होता है, तो विधि के समक्ष समानता के विधेयक का समान जो संरक्षण से संबंधित जो है अनुच्छेद 14 में दिया गया है तथा यही अनुच्छेद 7 दिया गया। 7 क्या है, तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार से संबंधित जो है यह अनुच्छेद 7 में दिया गया तथा अनुच्छेद 32 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 32 जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। तो यह जो निर्णय दिया गया है यह अनुच्छेद 129 में दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अभिलेखीय न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास 2 शक्तियां होती है। कौन कौन सी, तो पहली जो होता है उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही और उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाएं तथा दूसरा जो होता है उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय के अवमानना पर दंडित करने का अधिकार होता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ अनुच्छेद 125 दिया गया। अनुच्छेद 125 क्या है, तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि से संबंधित जो है 125 है तथा यहाँ दिया गया अनुच्छेद 117, वह किससे संबंधित है, तो 117 जो है वित्तीय विधेयक संबंधी विशेष प्रावधान किया गया तथा अनुच्छेद 121 किससे है, तो संसद में सामान्यतः न्यायालय से संबंधित चर्चा पर प्रतिबंध जो होता है वह अनुच्छेद 121 बताता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। तो यह जो अधिकार देता है यह अनुच्छेद 356 देता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 356 जो होता है राष्ट्रपति शासन जो होता है उसी को आपातकाल राज्य में लगाने की जो बात होती है वो राष्ट्रपति जो लगाते हैं वो राज्यपाल के सिफारिश पर लगाया जाता है, जो कि 356 में इसका वर्णन किया गया है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वप्रथम यह कहाँ लगाया गया था। तो यह जो लगाया गया था 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय जो है इसमें सबसे जो है वह जाएगा उच्चतम न्यायालय। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है। तो यह जो चुनाव जो आयोजित करता है भारत निर्वाचन आयोग करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है। यह जो अधिकार जो है यह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कौल पोलांडू त्यौहार मनाते हैं। तो यह जो त्यौहार जो मनाते हैं
या कोंडवा हो जाएंगे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों के मेजबानी किए थे। तो यह जो मेजबानी किए थे यह किए थे भारत ने। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि एशियाई खेलों का प्रारंभ कब से हुआ था, तो एशियाई खेलों का प्रारंभ 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। तो एशियाई खेल संघ में चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ दे 1982 में कहाँ एशियाई खेल का आयोजन किया गया था, तो 1982 में एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में से किस वर्ष पेश किया गया था। तो यह जो पेश किया गया था यह 1950 से 51 के बीच में पेश किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है। यह जो पारंपरिक पोशाक जो है वो फेरन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो यह जो स्थित है यह हो जाएगा गुवाहाटी में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो यह जो उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में ऐतिहासिक संगोल की स्थापना भी की है। जो कि नए संसद भवन में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी हो, सीटों की संख्या हो जाएगा तो 888 हो जाएगा, तथा राज्यसभा में कितना हो जाएगा तो 384 सीट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की घोषणा किया है। बताना है आपको ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की घोषणा किया है। तो यह जो घोषणा किए हैं यह किए हैं ब्रिस्बेन में। याद रखिएगा ब्रिस्बेन जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो यह जो किया गया है अमृत उद्यान किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इस अमृत उद्यान का या मुगल गार्डन का निर्माण किसने किया था। यह जो निर्माण किए थे वो यह डिजाइन किसने किया था, तो डिजाइन जो किए थे लुटियंस ने तैयार किया था। एडविन लुटियंस द्वारा यह डिजाइन तैयार किया गया था। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। तो इसके मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं सुभाषिष तालापात्र बने। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम यूएसए द्वारा गिराया गया था। उसी के याद में 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि ए बैग एग मीन्स क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ए बैड पर्सन हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया गया चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें करेक्ट फॉर्म चूज करना है। तो इसमें जो करेक्ट वर्ब जो हो जाएगा यह हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला देख लेते हैं चूज द सैनो ऑफ द। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है वो शब्द दिया गया है रेजिस्टेंस। इसका सैनो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस मतलब जान लेते हैं क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का अर्थ होता है विरोध या प्रतिरोध होता है। तो इसका जो हो जाएगा अर्थ जो साइनो बताना है तो साइनो जो हो जाएगा रिफ्यूजल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें गलत बताना है कि कौन सा है। तो इसमें जो गलत जो दिया गया बी नंबर इसमें गलत है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। यहाँ करेक्ट ट्रांसलेशन बताना है। तो दिया गया कि मैं आज घर पर हूँ। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि आई एम एट होम टूडे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म नाउन। इसमें सफिक्स बताना है। तो सफिक्स वो होता है जो किसी शब्द के बाद में आके उस शब्द का अर्थ बदल दे तो उसी को सफिक्स कहा जाता है। तो इसका देख लेते हैं दिया गया तो इसमें जो सफिक्स हो जाएगा इसमें TION लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र जो हो जाएगा या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
यही CH4 का क्या होता है, तो CH4 को मीथेन कहा जाता है तथा Cl4 क्या होता है, तो यह जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है तथा C2H6 क्या होता है, तो यह एथेन होता है। याद रखिएगा, ये चारों का रिएक्शन क्वेश्चन पूछ देता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि एक प्रशीतक उपकरण एक्स के फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है तो एक्स डैश हो सकता है, तो यह जो हो सकता है यह या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यह गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो कैनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है तथा यही स्थितिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो वो स्थितिक ऊर्जा जो होता है वो mgh होता है तथा यही दोनों को मिला के क्या होता है, तो दोनों को मिला के जो बनता है वो मैकेनिकल एनर्जी बनता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचड़े का परिवहन करता है, तो यह जो परिवहन करता है वह करता है प्लाज्मा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होगी, तो ध्वनि की जो गति हो जाएगी यह 331 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो हिंदी का क्वेश्चन, वाह आप आ ही गए डैश अव्यय होगा, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, इसका वाह हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया देवालय शब्द कौन सा समास है, बताना है कि देवालय जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें जो समास है तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूट शब्द में कौन प्रत्यय होगा, बताना है आपको लूट जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा एरा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, सॉरी बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 के दांत कैसी कहानी है, बताना है आपको कि 20 की दांत जो कहानी है वो कैसी कहानी है, तो यह जो कहानी है यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें बताना है कि शब्द जो दिया गया है इसमें कौन सा शुद्ध दिया गया है, तो इसमें जो सी नंबर जो है शुद्ध है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।